प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी दे रखी है, मान के चलते हैं यहाँ एक घड़ी दे रखी है, यहाँ इसका बीच में सेंटर बिंदु होता है। इसकी लंबाई ये दे रखी है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, इसको ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लंबाई दे रखी है हमारी 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है त्रिज्या दे रखी है इसकी, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, ये दे रखी है हमारी 14 सेंटीमीटर। अब जब ये घड़ी है 1 मिनट पूरा जब पूरी तरह से घूमेगी, यहाँ तक आएगी, तभी इसका 1 मिनट होगा, क्योंकि उसमें हमें 5 मिनट का निकालना है। तो सबसे पहले हम 1 मिनट का निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे घड़ी के सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण। देखिए जब ये घड़ी पूरी घूमती है 360 डिग्री घूमेगी, तो जाता है 360/60, क्योंकि 1 मिनट में हमारे 7 सेकंड होते हैं, तो ये जाता है हमारा 6 डिग्री। तो 6 डिग्री हमारा 1 मिनट में बना कोण आ जाता है, लेकिन हमें निकालना कितना है 5 मिनट में। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 5 मिनट में बना कोण 1 मिनट में है हमारा, तो थीटा का मान निकाला, थीटा बराबर 1 मिनट में था हमारा 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो गया 6 पंजे 30, तो 30 डिग्री हमारा 1 मिनट में कोण बनाता है ये। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री का एक कोण ऐसे बना देते हैं, ये कोण आ जाता है हमारा 30 डिग्री, इसका मान रख दीजिए, जिसको हम 20 लिख सकते हैं। तो 5 मिनट में बना कोण ये आ जाता है हमारा 30 डिग्री का। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चलिए अब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का मान निकालिए। फॉर्मूला था हमारा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। मान रख दीजिए, थीटा का मान अब है हमारा 30 डिग्री, तो 30 बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, त्रिज्या थी हमारी 14, तो 14 गुना 14। जो संख्या कट रही है अब उसको हम काटते हैं। देखिए एक जीरो से तो जीरो काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 12 आ जाता है। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, और 2 से काट दीजिए, 2 छिंक 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर आ गया हमारा 11 और 14, और नीचे आता है हमारा 3। तो 11 गुना 14 बटे 3, और 11 की जब हम 14 में गुना करेंगे तो ये जाता है हमारा 11 चौक 44 बचे 4, 11 के 11 6 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर इसका हमारा आंसर आ जाता है प्रश्न नंबर 3 का।